हम पढ़ने जा रहे हैं मैजिक स्क्वायर बॉक्स। इसको हम मैक्सवेल बॉर्न स्क्वायर भी बोलते हैं। ये क्या है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है जिसमें केमिकल जो पोटेंशियल्स और वेरिएबल्स अरेंज होते हैं और उनसे हम काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में क्या चेंज होगा, किसी भी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल वन वेरिएबल का दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो हम ये सब इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं, फिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। ये होता है वो स्क्वायर बॉक्स। इसमें जो कॉर्नर्स पे हैं वो वेरिएबल्स हैं और जो मिडिल में हैं वो क्या है, पोटेंशियल्स हैं। तो एक क्लोज सिस्टम के लिए होता है, क्योंकि हम क्लोज सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस, यानी हम इससे क्या क्या वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये इसको कुछ लर्न करने की ट्रिक है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। तो आपको इस वे में चलना, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड आर यू, ऐसे करके आप कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ इसको जस्ट ऐसे ही याद रखो, SPVTHGAU करके। और इसमें ये एरोज़ क्या बताते हैं, एरोज़ को भी हम देखेंगे। एरोज़ ये एस से टी की तरफ और पी से वी की तरफ जानी चाहिए। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है चेंज इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, यानी किसी भी जो पोटेंशियल बताए मैंने HGAU, अगर इसका हम चेंज निकालें तो वो क्या आएगा, उसके उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि DH हमें पता है TDS प्लस VDP होता है, तो ये कैसे आया उसको हम देखते हैं इस ट्रिक से। तो ये जनरली क्या है, एक ट्रिक है एक तरह की, जो कि मैक्सवेल ने दी थी। जिस भी पोटेंशियल की आपको वैल्यू निकालनी है, जैसे कि H, इसके साइड में देखो क्या क्या है, S है और P है, तो उनको D के फॉर्म में लिख दो, यानी DH इज इक्वल्स टू के DS और DP। एस और पी है तो डी एस और डी पी लिख दिया। अब क्या करो, उनके जस्ट अपोजिट देखो, यानी एस पे गई थी तुम, तो इधर क्या था टी, तो टी डी एस के आगे टी लगा दो, डी पी के आगे क्या था वी, तो वी डी पी लगा दो। अब क्या साइन कैसे देखेंगे, तो जो भी इसमें जो साइन है वो ये वाले जो टर्म्स होंगे वो डिसाइड करेंगे। यानी अगर ये ऊपर हैं तो प्लस आएगा, दोनों ही ऊपर हैं। अब हम डी एस और डी पी क्या है, ऊपर ही तो हैं ये डी एस और डी पी, तो प्लस है तो दोनों में प्लस आएगा। अब सपोज़ करो मेरे को डी ए की वैल्यू निकालनी है, डी ए क्या हो जाएगा, मैंने बोला था डी ए के बगल में क्या है, एक डी वी है और डी टी है, तो यहाँ डी वी लिख लो और थोड़ा सा दूर डी टी लिख लो। डी वी और डी टी, वी क्या था पी, तो यहाँ पी डी वी, और टी क्या था एस, तो एस टी टी। अब साइन डिसाइड करनी है तो नीचे वाली करेंगे, जब भी दोनों नीचे होंगे तो नेगेटिव आएगा, तो पी डी वी भी नेगेटिव है, एस टी टी भी नेगेटिव है। ये डी ए की वैल्यू हो गई। अब डी जी की निकालते हैं, तो डी जी का क्या होगा, अब देखो डी जी के बगल में क्या है, पी है और टी है, तो पी को हम लिख देंगे डी पी और टी को लिख देंगे हम डी टी। पी के सामने क्या है वी, वी डी पी, टी के सामने क्या है एस, एस डी टी। अब हमें पता है पी ऊपर है तो पॉजिटिव, टी नीचे है तो नेगेटिव, तो पी ऊपर था तो पॉजिटिव और टी नीचे है तो नेगेटिव, तो वी डी पी माइनस एस डी टी। अब डी यू निकालेंगे तो डी यू के बगल में क्या है एस और वी हैं, तो डी एस और डी वी, तो इधर डी एस लिख दिया, इधर डी वी लिख दिया। डी एस क्या है टी, डी वी क्या है पी, तो टी डी एस और डी वी क्या था पी, पी डी वी। अब देखो एस ऊपर है, एस ऊपर है तो पॉजिटिव और वी नीचे है तो नेगेटिव, तो प्लस टी डी एस माइनस वी डी पी, हाँ पी डी वी। ये चेंज इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की वैल्यू हो गई, हमने जो कि इस मैजिक स्क्वायर बॉक्स से निकाली है। आसानी से निकल जाएगी। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ इसी को याद रखने की। इफ़ सपोज़ कुछ अगर आप मिस्टेक कर बैठो तो वेरीफाई कैसे करें। आपको क्या है, कोई एक याद रखनी है डी यू, और ये इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। इस सीक्वेंस को याद रखने की ट्रिक ये है यू हक। क्या करो, इस सीक्वेंस में इस ऑर्डर को अरेंज करो और इसको याद कर लो। अब ये याद करना बहुत आसान होती है, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे आपको पता चल जाएगी, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे इसका। क्या करो, यहाँ टी डी एस है, इधर भी टी डी एस कर दो, इधर पी डी वी है, इधर जस्ट इसका उल्टा कर दो वी डी पी, इधर टी डी एस, अब इसका उल्टा कर दो दो बार, एस डी टी एस डी टी। अब इसका आप मतलब बार बार चेंज करते रहो, जैसे पी डी वी से वी डी पी हो गया, अब फिर से पी डी वी कर दो और फिर वी डी पी कर दो। तो क्या किया आपने, दो बार टी डी एस दो बार एस डी टी, इधर ऑल्टरनेट वे में चलाया। तो जब भी आपने इसको इंटरचेंज किया है तो क्या करो, आप साइन चेंज कर दो। जैसे कि पी डी वी से वी डी पी आया तो माइनस था पहले, पॉजिटिव हो जाएगा। टी डी एस से टी डी एस ही रहा
तो पहले भी पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ चेंज किया है आपने, तो TDS से SDT हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी चेंज किया है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस हो गए। ये यहाँ माइनस से माइनस ही रहेगा क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं हुआ, और फिर ये चेंज किया है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है, इसकी एक और ट्रिक है इसको याद रखने की। अब आते हैं हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन पे, जो क्या है, ये बताता है रिलेशन बिटवीन पार्शियल डिफरेंशिएबल ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का पार्शियल अगर हम डिफरेंशियल निकालें तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें वो बताता है। तो इसको हम इस ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हमें पता है चारों वेरिएबल हैं, तो किसी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि S/VT जो है PTV के बराबर होता है, हमें कैसे पता चले, कैसे हम इसको याद रखें। तो फिर से हम चलते हैं मैक्सवेल स्क्वायर पे। क्या है SVT। S/V किसके बराबर होगा, P/T के। P/S किसके बराबर होगा, T/V के। V/S T/P के। कुछ इस तरह से आपको याद रखना है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, S/V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो S/V, अब ये एरो S से जा रहा है T की तरफ, तो S/V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर होगा, P/T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि ये प्रेशर है, वो प्रेशर जो एरो है वो वॉल्यूम की तरफ जा रहा है। तो S/V एट कॉन्स्टेंट T, S/V एट कॉन्स्टेंट T इक्वल्स टू P/T एट कॉन्स्टेंट V, P/T एट कॉन्स्टेंट V। तो हम ऐसे बहुत सारे रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो एक क्या हो गया S/V, एक निकाल लेंगे हम जस्ट इसका उल्टा V/S, एक निकाल लेंगे V/T, एक इसका उल्टा T/V। तो ये कुछ तरह से आपके 4 रिलेशन ऐसे आ जाएंगे। और हाँ, इसके साइन कैसे डिसाइड करने हैं अब हमें। इसके जो साइन होगा वो उसका न्यूमरेटर डिसाइड करेगा, यानी न्यूमरेटर क्या है इसका S, तो हमें S चेक करना है। S क्या ऊपर है तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। P कहाँ है ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब एक एग्जांपल नेगेटिव का लेके बताता हूँ, जब आपको समझ में आएगा। तो सपोज़ करो हमें लिखना है V/S, यानी ΔV/ΔS एट कांस्टेंट, और V/S किस पे कांस्टेंट होगा। अब इसके ही रिस्पेक्ट में देखना है आपको कांस्टेंट प्रेशर में कि इसके अपोजिट क्या है। तो V/S कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे V किसके बराबर होगा। अब V/S लिया था हमने तो T/P के, तो ΔT/ΔP एट कांस्टेंट, T/P किसके कांस्टेंट होगा, S के, तो T/PS। अब क्या करना है, हमें इसके साइन को डिसाइड करना है। न्यूमरेटर में क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी VT। तो VT हमें देखना है कहाँ है, VT के नीचे हैं, तो दोनों साइड क्या कर दो, नेगेटिव लगा दो, हो गया। जस्ट ऐसे कुछ इसके साइन डिसाइड हो जाएंगे। ये कुछ 4 रिलेशन ऐसे निकलेंगे। ये दोनों मैंने निकाल दिए थे। ये क्या है, P/S, यानी कहाँ है P/S, तो T/V के बराबर होगा, सही है। S/P किसके बराबर होगा, S/P V/T के बराबर होना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर, ये भी सही है। तो ये जो 4 निकले हम इसको मैक्सवेल रिलेशन बोलते हैं। और इसके जो रिवर्स हैं वो भी ट्रू होते हैं, यानी अगर मैं सेम कांस्टेंट पे S/V की जगह V/S ले लूँ, उसका उल्टा कर दूँ V/S, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा T/P, लेकिन कांस्टेंट सेम रहेंगे, तो वो भी ट्रू होगा। तो इन 4 तो ये निकल गए मैक्सवेल रिलेशन, इनके जस्ट रिवर्स भी हो जाएँ तो 4 और निकल जाएंगे, तो 8 बन जाएंगे टोटल, 8 डिफरेंशियल्स। उन जो अदर 4 होंगे उसको हम बोलते हैं नॉन मैक्सवेल रिलेशंस, क्योंकि वो मैक्सवेल स्क्वायर से आप उसको नहीं निकाल सकते। आप क्या इन चारों को निकाल के जस्ट इनका उल्टा कर दो तो वो आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो गए, तो 8 ये हो गए, 4 हमने ये याद रख लिए। अब चलते हैं इसकी तीसरी एप्लीकेशन पे। तीसरी इसकी एप्लीकेशन है वो है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है कि हम स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई भी चीज़ खुद से हो रही है नहीं हो रही है। अगर कोई चीज़ खुद से हो रही है तो मतलब वो उस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद स्टेबल फॉर्म में हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या है, जो एनर्जी वाले टर्म्स होते हैं वो नेगेटिव होने चाहिए। आपने सुना होगा कि एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। तो क्या है, जो एंथैल्पी जो पोटेंशियल्स हैं, जो एनर्जीज हैं, यानी HgAu क्या है, लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। तो ΔG लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, ΔH
एच भी लेस देन ज़ीरो, डेल्टा यू भी लेस देन ज़ीरो, डेल्टा ए, ये सारे एनर्जी के टर्म्स हैं, तो ये सारे क्या है, लेस देन ज़ीरो होने चाहिए। पर अब कौन सी कंडीशंस पे ये होने चाहिए वो उसकी स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करेगा। तो आपको क्या है, कंडीशंस निकालती हैं कि सपोज़ कर लो डेल्टा जी अगर ज़ीरो होगा तो किस कंडीशन पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किस कंडीशन पे वो नेगेटिव होगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम वो देखेंगे इस स्क्वायर की हेल्प से। सो आपको क्या करना है, जिसके भी बारे में पता करना है, जैसे जी के बारे में, तो उसके साइड में देखो, इस साइड में एक पी है और एक टी है। तो अगर हम डेल्टा जी के बारे में अगर पता करेंगे तो डेल्टा जी जो है एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, पी और टी जब होगा तब लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो होंगे। तो ये इसकी हमें क्या कंडीशन पता चल गई। ऐसे हम इन चारों की पता कर सकते हैं। एच की क्या होगी, एट कांस्टेंट एस और एट कांस्टेंट पी। यू की क्या होगी, एट कांस्टेंट एस एंड एट कांस्टेंट वी। ए की क्या होगी, एट कांस्टेंट वी एंड एट कांस्टेंट टी। तो हम ये चारों हम लिख सकते हैं। सो ये चार पोटेंशियल वाले टर्म हो गए। अब हम देखते हैं कि अगर हमें वेरिएबल्स के टर्म्स में अगर स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करनी हो तो वो कैसे करेंगे। सो इसको याद रखने का तरीका सिंपल है। हमारे पास चार वेरिएबल हैं एस पी वी टी। तो जो ऊपर हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, जो नीचे हैं वो नेगेटिव होने चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी के टर्म सारे नेगेटिव होने चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए। ऐसी जो एस अगर मैं बात करूँगा एस की, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमें पता है कोई भी चीज़ अगर स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तभी वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रेशर पॉजिटिव होना चाहिए, वॉल्यूम नेगेटिव होनी चाहिए, टेम्परेचर नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको हम, इसकी कंडीशंस क्या हैं वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं अब। सो जैसे कि मैंने लिखा कि डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। अब किस कंडीशंस पे होना चाहिए, तो क्या करो, एस को देखो, एस किस किस के साइड में, एस के बगल में एच है, पी है, लेकिन इधर भी तो है यू और वी। तो अगर ये चारों को, अगर ये चारों कांस्टेंट हों या चारों में से कोई भी कांस्टेंट हो तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। यानी क्या कंडीशन हुई, एच पी यू वी। तो डेल्टा एस एट एच पी यू और वी, इन चारों पे अगर ये पॉजिटिव हुआ तब ये स्पॉन्टेनियस होगी। तो बाकियों के भी हम पता कर सकते हैं। वी की पता करें तो यू एस ए टी, पी की पता करें तो जी टी एच एस, ए की पता करें तो सॉरी टी की पता करें तो ए वी जी पी। तो हम क्या है, इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स भी। सो ये मैंने लिख लिए। अब देखो वॉल्यूम इसमें क्या नीचे थी, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो ये क्या है नेगेटिव होने चाहिए और ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये कंडीशंस हो गई चार चार। तो इसकी थर्ड एप्लीकेशन भी हमने देख ली। अब आते हैं इसकी लास्ट और आखिरी एप्लीकेशन पे, जो कि है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। सो इसकी चौथी एप्लीकेशन हो गई। अब क्या करना है, हमें किसी भी अगर वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी हो, अगर मैं पूछूँ एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, प्रेशर की क्या है, वॉल्यूम की क्या है, टेम्परेचर की क्या है, किसके टर्म्स में, इन पोटेंशियल्स के टर्म्स में, तो हम वो कैसे फाइंड करते हैं उनको देखते हैं अब। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि एस की वैल्यू अगर एस की वैल्यू होती है डी ए बाई डी टी एट वॉल्यूम माइनस डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, टेम्परेचर नहीं। सो अगर मैं ये बोल दूं तो इसको हम ऐसी वैल्यूज़ को, इस एस की को या वी को, टी को, पी को हम कैसे निकालेंगे। सो आप क्या करो, आप एस की वैल्यू निकालनी है तो एस पे जाओ, ये रहा एस। अब क्या करो, इसके जस्ट अपोजिट जाओ, ये रहा डी टी। तो दो बार आप डी टी लिख दो नीचे, डी टी डी टी डी टी। अभी आप कहाँ पे आ गए, अभी आप यहाँ पे आ गए हो। अब क्या करो, इसके साइड में देखो क्या है, एक बार डी जी आ रहा है इसके साइड में, एक बार इसके साइड में डी ए आ रहा है। तो डी टी के ऊपर एक बार डी ए रख दो, एक बार डी जी रख दो। और ए के बगल में क्या है, वॉल्यूम। तो कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम। जी के बगल में क्या था, प्रेशर। तो कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर। अब इसके जो साइन है वो कैसे, जो डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा। यानी हम डी टी की तरफ आए थे ना, तो ये जो एरो है वो डी टी की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव होगा। तो दोनों नेगेटिव, अब दोनों में डिनोमिनेटर डी टी है तो नेगेटिव हो गए। अब और अच्छे से समझने के लिए किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे प्रेशर की मान लो फाइंड करनी हो, प्रेशर कहाँ, ये रहा। आप क्या करो, यहाँ आ जाओ, आप आ गए यहाँ वॉल्यूम पे। तो दो बार वॉल्यूम लिख दो, अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू अपॉन डी वी, लिख दिया। एक बार इसके बगल में ए है, एक बार यू है, तो एक बार ऊपर लिख दो ए और यू, ब्रैकेट क्लोज्ड। कांस्टेंट फाइंड करने, तो हम यहाँ गए थे, ए के बगल में टी है तो यहाँ टी आएगा
और यू के बगल में एस है तो यहाँ एस आएगा। अब साइन कैसे, चूँकि वॉल्यूम के नीचे हैं, इसकी तरफ एरो आ रहा है, तो क्या है, दोनों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। सो ये कुछ 4 आपके वेरिएबल्स आएंगे, उनकी वैल्यूज़ आएंगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स। तो यहाँ पे क्या है, आपका मैक्सवेल की जो एप्लीकेशंस हैं वो ख़त्म होती हैं।